और आपको एक बार फिर से हरियाणा के जींद लिए चलते हैं। तस्वीरें आपको वहां से दिखाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। जींद सोनीपत के बीच ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि आज से चलना शुरू हो गई है। आप बच्चों का उत्साह यहां पर देख पाएंगे, बच्चे उत्साहित आपको नजर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब जो यात्री हैं जो इस रूट पर सफर करते हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। चीन में हाइड्रोजन ट्रेन चलती है, स्वीडन में चलती है और इसी कड़ी में अब नाम भारत का भी जुड़ जाएगा। इसी कड़ी में नाम अब भारत का, इसी के साथ एक और रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिल गई है। तमाम देश फ्रांस, चीन, स्वीडन के साथ अब नाम भारत का भी लिया जाएगा। जींद में देश का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया गया है। यहां ट्रेन में हाइड्रोजन भरने की पूरी व्यवस्था है। रेलवे आगे चलकर कालका शिमला जैसे हेरिटेज रूट पर भी अब हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 12 साल में तेज इलेक्ट्रिफिकेशन से डीजल पर निर्भरता कम हुई है और अब लगभग 99% से ज्यादा ब्रॉड गेज रूट बिजली से फिलहाल चल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे बड़ी बात कि मेक इन इंडिया जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री को आप यहां पर देख पाएंगे। जींद से सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का रूट ये ट्रेन तय करेगी। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है, कोई धुआं नहीं निकलता। तो आप देखिए एक साथ यहां पर कितने सारे फायदे होने वाले हैं। पहले तो कोई इससे धुआं नहीं निकलता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है और इससे सिर्फ पानी की भापनुमा निकलती है, कोई धुआं इससे नहीं निकलता है। लगभग 90 किलोमीटर का रूट ये ट्रेन तय करने वाली है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रेलवे स्टेशन के तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस ट्रेन में हाइड्रोजन ली, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने के लिए भी कई सुरक्षा के सिस्टम लगाए गए हैं। आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी हुई बिजली के लाइनों से पावर नहीं लेती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से ट्रेन के अंदर ही बिजली बनती है और इस प्रक्रिया में सिर्फ पानी की भाप या यूं कह सकते हैं आप गर्मी निकलती है। रेलवे के मुताबिक ये पुराने जमाने के जो भाप और डीजल इंजन वाली ट्रेन होती थी लगभग उस जैसा है। बस फर्क इतना है कि अब कोयला या डीजल जलाने की जगह इसमें हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाएगी और वजह यही है कि धुआं नहीं निकलेगा। पहले धुआं ज्यादा निकला करता था और यही वजह है कि रेल यातायात का इसको सबसे स्वच्छ तरीका बताया जा रहा है। ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जबकि इसकी डिजाइन जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई है। ये जींद से सोनीपत के बीच में लगभग 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेनों का चलन हालांकि अभी बहुत शुरुआती दौर में आप कह सकते हैं। आपको हम ये ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। जर्मनी लेकिन ऐसी ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश था, जबकि इसके अलावा फ्रांस, इटली, चीन, जापान जैसे देश हैं वहां पर काम चल रहा है। लेकिन वहां पर ऐसी ट्रेन में सिर्फ 2 से 4 डिब्बे होते हैं। लेकिन ये जो भारत की ट्रेन है वो है 10 डिब्बों की। इसमें करीब 2500 से ज्यादा 2600 के आसपास यात्री सफर कर सकते हैं और इसे दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन इसको बनाता है क्योंकि इसमें 10 डिब्बे हैं। लेकिन जो बाकी देश हैं वहां पर बमुश्किल 3 से 4 डिब्बे महज होते हैं। जींद में देश का सबसे बड़ा, इसी के साथ साथ रेलवे हाइड्रोजन रिफिलिंग पॉइंट भी यहां पर बनाया गया है। यहां पर ट्रेन में हाइड्रोजन भरने की पूरी व्यवस्था की गई है। रेलवे आगे चलकर कालका शिमला जैसे जो हेरिटेज रूट है वहां पर भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। आपने देखा कि पहले वंदे भारत ट्रेन को भी धीरे धीरे करके अलग अलग रूट पर चलाया गया और अब आज जाकर मानो कि एक जाल सा बिछ गया हो वंदे भारत ट्रेन का। कुछ इसी तरीके से अब आगे चलकर आप हाइड्रोजन ट्रेनों को भी देख पाएंगे। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ ये ट्रेन यहां से रवाना हो गई। अब चलिए आपको कुछ और खासियत बता देते हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन की। जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो सेल तकनीक पर आधारित ट्रेन हाइड्रोजन का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए बिजली उत्पन्न करता है। इसमें केवल पानी की भाप निकलती है जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता या यूं कहें कि शून्य होता है। साथ ही साथ ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने में भी
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। सुरक्षा और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए स्टैंड बाय कंप्रेसर यूनिट और जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। और इस लॉन्च के साथ ही, इन तस्वीरों के साथ ही, भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की पंक्ति में भी अब खड़ा हो गया है, जहां पर हाइड्रोजन आधारित रेल सिस्टम का संचालन हो रहा है। हालांकि ये तकनीक अभी शुरुआती चरण में है और इसलिए दुनिया भर में बहुत कम देश इसको चला रहे हैं। जिन देशों का नाम है जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका, अब नाम जुड़ गया है भारत का भी। तो लगातार ये तस्वीरें आपके सामने चीन से लाइव हमने आपको दिखाई, जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी।